सबसे बड़ा झटका और फिर से खड़े होने का फैसला। नमस्कार आपको। मैं दिल से बात करना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक अपडेट नहीं है, यह एक कहानी है। झटके की कहानी, दर्द की कहानी, जिम्मेदारी की कहानी, सपोर्ट की कहानी और सबसे ज़रूरी फिर से मजबूत होकर खड़े होने की कहानी। 22 अप्रैल 2026 की रात करीब 12 बजे मुझे विकास का कॉल आया। उन्होंने कहा, महेश सर, जूम अकाउंट सस्पेंड हो गया है। मैं एक पल के लिए शॉक हो गया। मैं तुरंत एडमिन अकाउंट लॉगिन किया और वहाँ देखा कि हमारे एडमिन अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था। 400 से ज़्यादा कोचेस जो जूम वेबिनार अकाउंट यूज़ करते थे, उनके अकाउंट सस्पेंड हुए थे। वो रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटकों में से एक थी। मेरे 25 साल के काम में ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी कंपनी के लिए बड़ा सेटबैक था। सच कहूँ तो मैं तो कभी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। कुछ समय के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मेरा शरीर कांप रहा था, लगभग रोने जैसी स्थिति थी। मेरे मन में सवाल आ रहे थे, अब मैं क्या करूं? हमारे मेंबर्स का क्या होगा? कोचेस अपने वेबिनार कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगी? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? फिर मेरे मन में एक थॉट आया, अगर मैं आज हार मान गया तो उन मेंबर का क्या होगा जिन्होंने हम पर भरोसा किया था? उस थॉट की ने मुझे एनर्जी दी। मैंने खुद से कहा, यह हार मानने का समय नहीं है, यह बाउंस बैक करने का समय है। उस रात मेरी वाइफ सुजाता मेरे साथ थी। लगभग हम रात 3-4 बजे तक जाग रहे थे। ये सोच रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस एक्शन लो। उस सपोर्ट ने मुझे स्ट्रेंथ दी। उस समय हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं पता था, लेकिन एक बात क्लियर थी, हमें एक्शन लेना है। एक्शन। हमने अपने जूम पार्टनर एजेंसी और जूम टीम के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। अगले दिन लगातार फॉलोअप किया। काफ़ी फॉलोअप के बाद हमें सस्पेंशन का रीज़न समझ में आया। 400 से ज़्यादा कोचेस से कुछ मेंबर ने जूम पॉलिसीज़ को वायलेट किया था। कुछ लोगों ने अकाउंट शेयर किए थे, कुछ लोगों ने बल्क पार्टिसिपेंट डेटा इंपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने हेवी ऑटोमेशन यूज़ किया था, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स रखी थी, कुछ लोग जूम रिकॉर्डिंग स्टोरेज को एलएमएस की तरह यूज़ कर रहे थे। रीजंस कई थे, लेकिन इम्पैक्ट सभी पर आया था। मैंने जूम से बार बार रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, प्लीज़ अकाउंट सिर्फ 1 महीने के लिए एक्टिवेट कर दीजिए, मेंबर्स को टाइम दीजिए, मेरे पैसे भूल जाइए। मैंने ऑलरेडी 612 महीने पेमेंट किया, लेकिन कोचेस को रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने का और अपना काम मैनेज करने के लिए सिर्फ 1 महीने का एक्सेस तो दे दीजिए। लेकिन जूम की तरफ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। मैंने टिकट क्रिएट किया, अपील रेज किया, लगातार फॉलोअप किया, लेकिन रिस्पांस बहुत पुअर था। यह बहुत पेनफुल था, क्योंकि हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी। हम कोचेस की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस था। उस समय मुझे क्लियर नहीं था कि नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन फिर कुछ अच्छा हुआ। कुछ मेंबर्स हेल्प करने लगे, सॉल्यूशन शेयर करने लगे, सजेशन देने लगे, कॉन्फिडेंस देने लगे। धीरे धीरे मैंने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यह कम्युनिटी की असली पावर है। जब एक व्यक्ति डाउन होता है तो कम्युनिटी उसे फिर से उठाती है। मैं अपने फैमिली को स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे वाइफ सुजाता और मेरे डॉटर्स शुभदा और स्नेहा। उन्होंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट दिया। कई दिन ऐसे थे जब मैं कंप्यूटर से 16 से 20 घंटा बैठा रहा। कई दिन ऐसे थे जहाँ पर मैंने नहाए भी नहीं। स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। यह नॉर्मल वर्क नहीं था, यह सर्वाइवल मोड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड था, सर्विस मोड था। मैंने अपनी टीम से
भी रिक्वेस्ट की कि हॉलीडेज कैंसिल करके मेंबर्स को सपोर्ट करें, और मेरी टीम एक वॉरियर की तरह खड़ी रही। स्पेशली अश्विनी, विश्वास, स्नेहल, पल्लवी, रूपाली, सुषमा, सबने फुल डेडिकेशन के साथ सपोर्ट किया। गोल सिर्फ एक था, मेंबर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। जब मेंबर्स बार बार कॉल कर रहे थे, जब कुछ मेंबर गुस्से में थे, जब कुछ मेंबर हमें गाली दे रहे थे, जब कुछ मेंबर हार्श वर्ड्स बोल रहे थे, मैंने अपनी टीम से कहा, यह टाइम रिएक्ट करने का नहीं है, यह टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, यह टाइम सर्व करने का है। और मेरी टीम ने वही किया। मैं सच में उनका आभारी हूँ। कुछ मेंबर्स ने मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रेंथ दी। स्पेशली हर्षद ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा, महेश, आई एम विथ यू। इससे मुझे ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिला। मैं सोमवीर से भी कई बातें डिस्कस करता था, उन्होंने भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। सागर, आलोक, अमित और कई मेंबर्स ने मुझे बहुत हेल्प की। उनका सपोर्ट मेरी एनर्जी बना, उनका ट्रस्ट मेरी स्ट्रेंथ बना, उनका बिलीफ मुझे स्टेबल रहने में मदद करता रहा। इसी टाइम मेरी प्री प्लान ट्रैवल भी थी। 24-25 अप्रैल को मैं दिल्ली में था। मैं ऑनरी डॉक्टरेट PhD अवार्ड रिसीव करने के लिए गया था। फिर 26, 27, 28 अप्रैल को मैं चेन्नई में था, ट्रेनिंग के लिए गया था। मेरा बॉडी दिल्ली और चेन्नई में था, लेकिन मेरा माइंड सिर्फ एक चीज़ पर था, मेंबर के लिए जूम चैलेंज को कैसे सॉल्व करें। ट्रैवल में, होटल में, ट्रेनिंग ब्रेक में, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, सेशन के बीच में मैं लगातार टीम को गाइड कर रहा था। क्या करना है, कौन सा सॉल्यूशन काम कर रहा है, मेंबर्स को कैसे सपोर्ट करना है, मैं लगातार चेक कर रहा था। क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह कमिटमेंट था। एक टाइम पर मैंने सोचा कि इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। ओके, जूम वेबिनार सर्विस को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, सिर्फ अपना मेन वर्क पर फोकस करते हैं, कोचेस को व्हाट्सएप और ऑटोमेशन से अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया, कई मेंबर्स ऐसे हैं जो जूम वेबिनार से उनको रियल रिजल्ट ला रहे हैं। कई कोचेस सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, कई लोग टीचिंग कर रहे हैं, कई सेलिंग कर पा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, कई लाइव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं सुनता हूँ कि मेंबर्स को रिजल्ट मिल रहे हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। तब मैंने खुद से कहा, मेंबर्स का सक्सेस ही हमारा अल्टीमेट गोल है। कुछ बंद करना आसान है, लेकिन क्राइसिस में मेंबर्स के साथ खड़े रहना यही रियल लीडरशिप है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि कभी हम हार नहीं मानेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम रोने से सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम्स एक्शन से सॉल्व होती है। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है, जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी बड़ी होना चाहिए। जब चैलेंज टफ हो तो कमिटमेंट और स्ट्रांग होना चाहिए। जब सब डार्क लगे तभी दूसरों के लिए लाइट बनना चाहिए। धीरे धीरे सॉल्यूशंस आने लगे, मेंबर्स से, टीम से, मेरी थिंकिंग से, डिस्कशन से, कंटिन्यूअस एक्शन से। फिर हमने वेबिनार स्लॉट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जिन मेंबर को वेबिनार कंडक्ट करना था वो सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वेबिनार एक्सेस अवेलेबल कराया गया। पूरा दिन हमारी टीम अवेलेबल रही। हमने मेंबर्स को होस्ट बनने में मदद की। हमने लगभग 8 से 10 अकाउंट डायरेक्टली जूम से खरीदे और हमने मेंबर्स को फिर से वेबिनार कंडक्ट करने में हेल्प करना शुरू कर दिया। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह वर्किंग सॉल्यूशन था, और क्राइसिस में वर्किंग सॉल्यूशन भी एक ब्लेसिंग सॉल्यूशन होता है। फिर एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और वो थी सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट। मेंबर्स के क्वेश्चंस, उनके कॉल, उनके कन्फ्यूजन, सबका आंसर देने की कोशिश की। कुछ मेंबर अपसेट थे, कुछ एंग्री थे, कुछ रिफंड मांग रहे थे। जहां पॉसिबल था हमने तुरंत रिफंड कर दिया। कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ,
यह हमारा अब तक का हाईएस्ट लॉस था। फिर भी हमने सही काम करने का डिसीजन लिया। कुछ मेंबर्स से हमने टाइम मांगा। हमने ऑनेस्टली कहा कि यह सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड थी, हमें बजट प्लान करना पड़ेगा। एक साथ पेमेंट करने की जगह हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मैं बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि कई मेंबर्स ने हमें समझा और सपोर्ट किया और ट्रस्ट किया। यह ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रिफंड और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए मैंने बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट भी लिया, क्योंकि मैं रेडी रहना चाहता था। अगर किसी को जेन्युइनली रिफंड चाहिए तो मैं हाइड नहीं करना चाहता था। मैं सिचुएशन को फेस करना चाहता था। यह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि ट्रस्ट पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेपुटेशन आसान समय में नहीं, मुश्किल समय में बनती है। मेंबर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग्स की थी। कई कोचेस की पुरानी रिकॉर्डिंग्स जूम में स्टोर थी, क्योंकि जूम में अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग होने की वजह से उन्होंने कभी इसको सेफ लगा और इसलिए उन्होंने वहीं पर रखा दिया। मेंबर्स ने रिकॉर्डिंग डाउनलोड ही नहीं की थी। और जब ये कोचेस अकाउंट सस्पेंड हुए तो सबसे बड़ा पेन रिकॉर्डिंग का हुआ। उनका कंटेंट, उनका कोर्सेस, उनके सेशंस, उनकी नॉलेज सेट सब स्टक हो गया। हमने उनका पेन समझा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा एक चैलेंज था कि एलएमएस और मीडिया स्टोरेज का। कई लोग जूम रिकॉर्डिंग को एक एलएमएस की तरह यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने अल्टरनेट सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। कैसे? हमने न्यू अकाउंट प्रोवाइड किए और स्टोरेज ऑप्शन भी क्रिएट किए गए। हमारे मेंबर को आगे बढ़ने के लिए जो भी मदद चाहिए था उसको हेल्प की। 4-5 दिन में सारे अकाउंट्स हमने एक्टिवेट कर दिए। हाँ, टाइम लगा, स्ट्रेस हुआ, पेन हुआ, लेकिन हम रुके नहीं। ऐसी प्रॉब्लम लगभग 5 साल पहले भी हुई थी। उस समय हमारे पास सिर्फ 40-50 मेंबर्स ही थे। तब हमें प्रॉपरली टैकल करना भी नहीं आता था, लेकिन इस बार हमारे पास एक्सपीरियंस था, स्ट्रांग टीम थी, स्ट्रांग कम्युनिटी था, ज़्यादा मैच्योरिटी थी, और इसी एक्सपीरियंस के कारण हम फास्टर सॉल्यूशन ला पाए। इसी पूरी जर्नी में मुझे बहुत लेसन्स दिए। बिजनेस सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, बिजनेस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। लीडरशिप स्मूथ टाइम में टेस्ट नहीं होती। लीडरशिप तब टेस्ट होती है जब सब टूट रहे हैं। कम्युनिटी सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। कम्युनिटी वो लोग हैं जो आपके लिए आपको गिरने से उठाते हैं। स्पेशली फैमिली सपोर्ट ना प्राइसलेस होता है। और जब पर्पस स्ट्रांग होता है ना, तो आप किसी भी स्टॉर्म को सर्वाइव कर सकते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी फैमिली, मेरी बीवी सुजाता, मेरे बेटे स्नेह, शुभदा एंड स्नेहा, मेरी पूरी टीम, अश्विनी, विश्वास, स्नेहल, पल्लवी, रूपाली, सुषमा, इवन मेरे फ्रेंड्स जैसे विकास, हर्षद, सोमवीर, सागर, आलोक, अमित, अनगिनत नाम है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन मेंबर्स को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको जिन्होंने मेंबर्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, टाइम दिया, सॉल्यूशन शेयर किए, काम रहे, हमारी सॉल्यूशन समझी। और थैंक यू उन मेंबर को भी जो एंग्री हुए, क्योंकि उनकी एंगर ने भी हमें याद दिलाया कि सर्विस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यह जर्नी पेनफुल थी, लेकिन हमने इसे स्ट्रॉन्गर बनाया। सेटबैक बड़ा था, लेकिन कमबैक उससे बड़ा होगा। इस क्राइसिस ने हमें डिस्टर्ब किया, लेकिन हमारे रियल स्ट्रेंथ भी दिखाई। हम सब पहले से ज़्यादा कमिटेड हैं। हम सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, बेटर प्रोसेसेस बनाएंगे, मेंबर्स को प्रॉपर यूजेस गाइड करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी कम करेंगे, कोचेस को और बेटर वेबिनार स्टोरेज, ऑटोमेशन और बिजनेस ग्रोथ के सिस्टम भी देंगे। हम सिर्फ रिकवर नहीं करेंगे, हम अपग्रेड करेंगे। क्योंकि मैं एक बात स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, रियल एंटरप्रेन्योर वह नहीं जिसे कभी प्रॉब्लम नहीं आती।
रियल एंटरप्रेन्योर वह है जो प्रॉब्लम आने के बाद भी आगे बढ़ता है। रियल लीडर वही है जो सिर्फ सक्सेस में स्माइल नहीं करता। रियल लीडर वही है जो क्राइसिस में स्ट्रांग खड़ा रहता है। रियल कम्युनिटी कंफर्ट में नहीं बनती, रियल कम्युनिटी चैलेंज में बनती है। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, हम एक फैमिली हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक मिशन है। मेरा मिशन ना हमेशा से कोचेस, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर्स को नॉलेज और टेक्नोलॉजी से ग्रो करने में मदद करना है। इस इंसिडेंट ने मेरे मिशन को और स्ट्रांग बना दिया। अब मेरी कमिटमेंट डीपर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगर है, मेरी एनर्जी हायर है, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग हम पर डिपेंडेंट हैं, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो गिविंग अप ऑप्शन नहीं होता। हर कोच और एंटरप्रेन्योर से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब लाइफ आपको शॉक दे तो रुकना मत, जब बिजनेस सेटबैक दे तो गिव अप मत करना, जब लोग क्रिटिसाइज करें तो इमोशनली रिएक्ट मत करना, जब सिस्टम फेल हो तो बेटर सिस्टम बनाना, जब सब इम्पॉसिबल लगे तो एक्शन लेना, दूसरा एक्शन, तीसरा एक्शन, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी बनाता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, और कॉन्फिडेंस कमबैक बनाता है। ये मेरा लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी की, क्योंकि इस चैप्टर ने मुझे फैमिली की पावर दिखाई, टीम की पावर दिखाई, कम्युनिटी की पावर दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर दिखाई, और गिव अप न करने की पावर दिखाई। दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप धन्यवाद हमारे साथ खड़े रहने के लिए, धन्यवाद आपका ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, धन्यवाद सपोर्ट के लिए, धन्यवाद हमें स्ट्रेंथ देने के लिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, सीख रहे हैं, हम सर्व करते रहेंगे, आगे साथ में मिलकर इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।